और लगातार करीब 8 घंटे बारिश हुई है, उसके बावजूद भी आपको पूरे इकौना नगर पंचायत में 90% जगह कहीं एक बूंद भी पानी नहीं दिख रहा होगा और पूरा पानी हर लोगों के घर तक जा रहा है। अब सब लोग क्षेत्र में रहते हैं, सारी दल के लोग रहते हैं, जनता तुरंत पकड़ के बैठा लेती है, तो कम से कम 10-10, 15-15 जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर कोई भी ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो उसको बदला जाए। न यहाँ के विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं न वो सुन रहे हैं, तो यहाँ के अधिकारियों में कान में भूसा भरा रखा है। नसीम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान जी आपका। मुख्य प्राथमिकता क्या रही? पहले भी चुनाव से पहले संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव से पहले मैंने वादा किया था कि जो इस वक्त बरसात का मौसम चल रहा है, मैंने इकौना नगर पंचायत की जनता को आश्वासन दिया था कि इस नगर पंचायत के इकौना में अगर मेरी पत्नी को अगर मौका मिलता है तो नगर पंचायत जल भराव की समस्या से दूर हो जाएगा। मुझे 3 वर्ष हो चुके हैं और लगभग मैं 90% जल भराव की समस्या से दूर कर लिया हूँ। मेरे ख्याल से आप भी उस रोड से आए होंगे, पहले देखते होंगे कितने गड्ढे रहते थे जगह जगह पे, जैसे संजय पार्क हुआ, सीओ ऑफिस के सामने हुआ, ब्लॉक के सामने हुआ, बस स्टॉप रोडवेज हुआ, ऐसे जगहों पर हमेशा घुटने घुटने जैसे ले लेकर पानी था। कल आपने रात में देखा होगा कि बारिश बहुत तगड़ी हुई है और लगातार करीब 8 घंटे बारिश हुई है, उसके बावजूद भी आपको पूरे इकौना नगर पंचायत में 90% जगह कहीं एक बूंद भी पानी नहीं दिख रहा होगा। आपने अभी जल निकासी की बात की। इकौना के प्रमुख चौराहों, सड़कों और जल निकासी की स्थिति को सुधारने के लिए नगर पंचायत द्वारा नए काम ऐसे क्या किए गए हैं जो जनता को भाई? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो 12.5 करोड़ का था, जगतजीत इंटर कॉलेज से लेकर हीरो होंडा एजेंसी यानी दूसरा तहसील 2 नक्का, वहां तक हमारा नाले का निर्माण इधर चल रहा है। फिर वही संजय पार्क चौक पे पहुंच जाइए, संजय पार्क तिराहा पे, वहां से लेकर और चिचड़ी धर्म काटा तक, वहां दोनों तरफ नालियों का समस्या, जो हमेशा नाली नहीं रहती थी और कभी नाली अगर बनती थी टूटी फूटी छोटी मोटी तो उसी वो नाली पड़ जाती थी और कभी नाली का पानी का निकास नहीं होता था। तो इतनी बड़ी समस्या जो वर्षों से, जब से नगर पंचायत 88 में बना हुआ है, मेरे दादा यहाँ के प्रधान थे, फिर उसके बाद उन्हीं के प्रधानी के कार्यकाल में नगर पंचायत घोषित हुआ। हाईकोर्ट के द्वारा 2 साल वो नगर पंचायत इकौना के चेयरमैन भी रहे। उसके बाद मैंने देखा कि ये सब समस्या हमेशा प्रॉपर बनी रहती थी। तब हम नगर के निवासियों के लोगों को आश्वासन दिया कि अगर मेरी पत्नी आप लोग के द्वारा अगर इस नगर पंचायत से निर्वाचित होती हैं तो मैं आपका सबसे पहले जल भराव की समस्या को दूर करूंगा, और वो समस्या मैं 90% दूरी कर लिया हूं। थोड़ी बहुत नाले की कनेक्टिविटी कहीं कहीं रह गई है, उस हम प्रयास में लगे हैं, जल्द से जल्द वो भी इसी बरसात में खत्म हो जाएगा। बरसात का मौसम अभी चल रहा है। बरसात के मौसम में अक्सर जल भराव और गंदगी जगह जगह देखेंगे आप, कूड़े या ऐसी उन समस्याएं जो जनता के सामने आती है, इससे निपटने के लिए आपने नई योजना ऐसी क्या बनाई है? देखिए, अब नई योजना जैसे मान लीजिए जो कूड़े का समस्या है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी कर दिया, देखिए जो कूड़े का समस्या, देखो हम अपनी तरफ से नई योजना सरकार को प्रपोजल करते हैं। सरकार अगर उस चीज को उसको लगता है कि यार सही है तो हमारे उस योजना को अपने अंतर्गत अपने उसमें लाता है और उस योजना का जब हम लोगों को उस योजना तक फिर से लाभ पहुंचाने का काम करता है, अगर सरकार को लगती है तो। सरकार ने जैसे MRF सेंटर दिया हम लोगों को कि जैसे कूड़ा जितना भी है कलेक्ट कर अपने सेंटर पे लेके जाओ, उस कूड़े की सफाई करो, उस कूड़े की जितने भी जिसमें जो चीज यूज करने के लायक, जैसे मान लीजिए उसमें प्लास्टिक निकलता है, पुराने कपड़े निकलते हैं और तमाम चीज, लोहा निकलता है, उस चीज को हम लोग मशीन में डाल के सब क्लियर करके एक साइड में रखते हैं और वो एक साइड में रख के फिर उसके बाद हम लोग उस चीज को उसको बेचते हैं। और बेचने के बाद नगर पंचायत को फायदा भी मिलता है कि अगर मान लीजिए अभी तक खैर तो बिका नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास करीब कुछ नहीं तो 5-7 कुंटल 10 कुंटल ये कूड़ा कलेक्ट से ही हम लोगों के पास ये ऐसे जो सामान है वो इकट्ठा हो गया है। और दूसरी चीज सरकार ने हम लोगों को जो बताया कि सफाई कर्मियों को सैनिटाइजर, उनके कोट, वर्दी, टोपी, ये सब हम लोग बरसात के समय उनसे पहले उनको मुहैया कराते हैं कि जब वो कूड़ा इस बरसात के मौसम में कलेक्ट करने जाएं तो उनको भी मतलब बचाने का हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको भी कोई बीमारी का प्रयोग ना हो। इसलिए मास्क हम देते हैं, हेलमेट देते हैं, ग्लव्स देते हैं और ऊपर कोट देते हैं कि उनको भी इसी तरह बचाया जाए। छोटा सा सवाल है मेरा, नगर पंचायत क्षेत्र में पेयजल और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पेयजल के हमारे यहाँ व्यवस्था तो है ही है। जल निगम की तरफ से हमारे यहाँ नई टंकियां बनी हुई है, आपने देखा होगा, पुरानी टंकी को ध्वस्त करके नई टंकियां बनी है। जो टंकियां अभी जल्दी पूर्व में बनी थी उसको रिपेयरिंग कराया गया है। नई पानी की बोरिंग हुई है और नया पानी हम हर घर तक जल घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
हमारा 99% काम प्रोजेक्ट पूरा हो गया है जल निगम की तरफ से, और पूरा पानी हर लोगों के घर तक जा रहा है। पुराने कनेक्शन को हम लोगों ने खत्म कर दिया, और जो नई टंकियां जो जिन्होंने कनेक्शन लिया उनको घर घर तक पानी देने का हम लोग काम कर रहे हैं, जो जल निगम से थे। चौराहे पे जो लगे थे जल प्याऊ जल जो चौराहे पे लगे थे वो चल रहे हैं। अब जानते हैं कुछ जनता की चीजें रहती है, कुछ लोग देहात से गांव से आते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो कभी टूट जाता है, तो जैसे भी हमें उसको मिलता है तो उसको हम सही करा के और जल निकासी का फिल्टरदार पानी, ठंडा पानी देने का नगर के लोगों को, और जो नगर से जो बाहर के लोग हमारे नगर शहर में आते हैं उनको हम पानी पिलाने का काम। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, आपके चौराहे पे एक जल प्याऊ टूटी हुई थी जी, बंद पड़ी थी जी, क्या उस पे आपने एक्शन लिया? देखिए एक्शन तो बार बार लिया जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे कोई ठेला पट्टी वाला है जी, और वहां लगाता है तो सोचता है कि मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, क्योंकि जब कोई पानी पीने आता है तो कहीं वही कोच देता है। जब कोई आया ऐसे कोई ऐसे चोर टाइप का भी घूमते रहते हैं रात में, कभी टंकी खोल ले जाते हैं, तो जैसे ही हमको ये पता चलता है, जैसे उस पे आपने कहा, मैंने उस पे नगर पंचायत के अधिकारी जो हमारे यहाँ उप जिलाधिकारी भी हैं, मैंने उनको चिट्ठी देकर यह अवगत कराया है कि जितने भी जो प्याऊ जल जो हमारे वो लगे हुए हैं, अगर उसमें कहीं भी थोड़ी सी भी टूटी हो तो उसको जल्द से जल्द सही कराएगा। स्वच्छ भारत या नगर निकाय स्वच्छता रैंकिंग में इकौना को बेहतर स्थान दिलाने के लिए आप किस तरह की जमीनी तैयारी कर रहे हैं? देखिए इसके लिए तो जो हमारे अभी अधिकारी थे, हमें इस रैंक में बढ़िया स्थान भी मिला था, और उसमें जो हमारी पत्नी नगर पंचायत में उस अवार्ड के लिए वहां उनको लखनऊ में बुलाया भी गया था, लेकिन उनकी तबीयत ना सही होने के कारण वो लखनऊ गई नहीं। हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग रैंकिंग में है, श्रावस्ती जनपद और हमारा इकौना नगर पंचायत रैंकिंग में था, उसके लिए इन्विटेशन भी आया था सरकार से, हमको उसके लिए बुलाया भी गया था, लेकिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं जा सकी। क्षेत्र में बिजली को लेकर आप क्या कहेंगे? बार बार करती है, आती जाती है, ये पॉइंट, ये समस्या बहुत बड़ी है बिजली की समस्या। आपके यहाँ बैठे बैठे भी जी, बिजली की समस्या तो बहुत बड़ी है, और बिजली की समस्या के लिए बिजली मंत्री को हम लोग जो हैं उनको पत्र भी लिखते हैं, यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी पत्र लिखते हैं, और जो यहाँ के सीडीओ हैं, जेई हैं, एक्सचेंज है, और यहाँ तक के कलेक्टर महोदया को भी बार बार इससे अवगत कराया जाता है, दूरभाष केंद्र के माध्यम से, पत्रावली करके। एक बार तो मैंने देखा कि नरपतपुर में कई दिन से ट्रांसफर नहीं रखा था, तो मैंने सबको फोन किया, किसी का फोन ही नहीं उठ रहा था। फिर उसके बाद कलेक्टर के महोदय के स्टोनों ने उठाया, तो मैंने उनसे कहा कि सर चुनावी दौर चल रहा है, अब सब लोग क्षेत्र में रहते हैं, सारी दल के लोग रहते हैं, जनता तुरंत पकड़ के बैठा लेती है, तो कम से कम 10-10, 15-15 दिन, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर कोई भी ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो उसको बदला जाए। तो मैंने जब उनके स्टोनों ने उठाया तो उन्होंने शायद एक्सचेंज को फोन किया, सीडीओ ने मुझे फोन किया, उसके बाद नरपतपुर के गांव में वो ट्रांसफार्मर करीब 10-15 दिन के बाद बदला गया, तब से वो बिजली के लिए प्रेरणा। अभी ईदगाह के चौराहे पर जो रोस्टर है वीरपुर में, उसको मैं देखता हूँ कि हर तीसरे दिन जल जाता है। जैसे जो ट्रांसफार्मर की जो लोडिंग रहती है, जैसे मान लीजिए 2 हार्स पावर का है तो वहां 4 हार्स पावर के लोगों को कनेक्शन दे देते हैं, तो कहां से चल पाएगा? लोड नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर जल जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम 24 घंटा लाइट दे रहे हैं, और ये श्रावस्ती हमारी पर्यटन जगह है। मुख्यमंत्री 2 बार यहाँ इस श्रावस्ती जनपद में आ भी चुके हैं, और श्रावस्ती जनपद में सीता द्वार जैसे स्थल पर जहां मां सीता का स्थल था वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारियों में कान में भूसा बढ़ा रखा है, लाइट की समस्या को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और न यहाँ के विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं न वो सुन रहे हैं, क्योंकि उनका आवाज भी कहीं यहाँ के पावर हाउस से ज्यादा आधा किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन अब कहा जा रहा है, पत्रावली किया जा रहा है, अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है, जनता के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है, और उनसे आश्वासन भी कहा जा रहा है कि अगर यदि बसपा की सरकार बनती है तो आपने बसपा की सरकार में देखा है, सारी व्यवस्थाएं आपको मिली है, सर्जन हिताय स्वजन हिताय जैसा काम हुआ है। अगर यदि सरकार बनती है तो जो वादे मैं आज दूसरे पे आरोप लगाते हुए कह रहा हूँ, उस वादे को मैं पूरी तरीके से, अगर मैं यहाँ का श्रावस्ती का विधायक बना तो पूरी तरीके से पूर्ण करने का काम करूंगा। क्योंकि आज मैं कह रहा हूँ कि विधायक की आधा किलोमीटर की दूरी पे उनका पावर हाउस है और उनका आवास है, मेरा तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर पे होगा। तो ऐसे चीज और ऐसे समस्याओं को हम नहीं आने देंगे। इसके लिए मैं आपसे मतलब कह रहा हूं कि ये अगर यदि हमारी सरकार बनती है बसपा की, तो जरूर 24 घंटा इस श्रावस्ती के लोगों को और पूरे प्रदेश के लोगों को लाइट मिलने का काम। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का मुख्य एजेंडा ये रहा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इकौना में इस फार्मूले को लागू करने के लिए आप खुद कितना खरा उतर पाते हैं? देखिए, हम तो पूरी तरीके से खरा उतर रहे हैं,
इसीलिए सभी लोग, चाहे वो सबड़र समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, चाहे दलित समाज के हों, और चाहे अल्पसंख्यक के समाज के लोग हों, मेरे साथ सभी एक सभी समुदाय के लोग मेरे साथ खड़े हुए। मैं विकास कर रहा हूं तो कहीं जाति देखकर नहीं कर रहा हूं। सभी वार्डों में 12 वार्डों में काम हो रहा है, वो चाहे हमारा चौक का बाजार हो, और चाहे मेरा बेचू बाबा हो, चाहे मेरा गौतम नगर हो, चाहे मेरे मोहल्ले में जहां मेरी जन्मस्थल भी है, चाहे पटेल नगर हो, और अन्य 8 वार्ड बचे हुए हैं। सभी वार्डों में मैं बराबर विकास करने का काम कर रहा हूं। मुझे जाति पाति से कोई नहीं लेना, क्योंकि बहन जी ने यह नारा दिया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उस सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के हित से पूरी तरीके से पूरे नगर पंचायत इकौना में सभी समाज के वर्गों को देखते हुए सभी का काम किया जा रहा है। जो आपका विजन चल रहा है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को और असरदार बनाने के लिए आपने क्या कदम ऐसे उठाए हैं? देखिए, हमने बैटरी रिक्शे को 6 रिक्शे मैंने बैटरी रिक्शे से नगर पंचायत इकौना से मंगाया गया जी। उनको 6 रिक्शों को, क्योंकि मेरे पास जितना पैसा आता है उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे जी। अब 12 वार्ड है, हमको 12 रिक्शे की जरूरत है, लेकिन पैसा 15वां वित्त का अभाव किसी कारण ना आने के कारण 2 वर्ष की वजह से हमने जो पहले वर्ष लिए थे उसमें 6 रिक्शे लिए थे। 6 रिक्शे को मैंने 12 वार्डों में कनेक्ट कर दिया कि एक रिक्शा 2 वार्ड में जाएगी, सुबह और शाम। सुबह 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे एक रिक्शा दोनों 2 वार्ड में जाता रहता है। तो 6 रिक्शों को मैं 12 वार्ड में भेजता हूँ, और सुबह और शाम में कूड़े को कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारी जो ट्रैक्टर चलती रहती है, जो छोटी 3 व्हीलर चलती रहती हैं, उन सब के जरिए मैं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करता रहता हूँ, जिससे नगर स्वच्छ और साफ रहे। अभी आपने आरोप लगाया था रेहड़ी और पटरी वालों के लिए, इकौना के स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों की सहूलियत के लिए नगर पंचायत की क्या नीतियां हैं? देखिए, उसकी नीतियां हमारी बहुत पहले से थी, लेकिन उस नीतियों में मैं असफल रहा हूं, क्योंकि इस नगर पंचायत में जो 10,500 की जो वोटर की संख्या है और करीब 15,000 की जनसंख्या है, इसको बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाने से जब थोड़ा सा एरिया बढ़ेगा तो हमें कुछ इस नगर पंचायत संबंधी जो ग्राम सभा की जमीनें हैं जो हमको मिलेगी, जिससे हम रेवड़ी पट्टी वालों के लिए उनको अस्थायी जगह दे सकेंगे। जैसे मान लीजिए मंडी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, लोग अपने ही दुकान में मंडी कर रहे हैं, तो मंडी की वजह से जाम भी पूरी तरीके से लगती हुई है। तमाम रिक्शा वाले जो स्टैंड नहीं है, अगर हम कहीं इनको स्टैंड बना के अगर जगह देंगे तो ये गाड़ी घोड़ा कर खड़े करेंगे, तो शायद ये जाम का भी जो आपको आते हैं जाते हैं जो सामना करना, तो कुछ चीजों में मैं असफल रहा हूं। उसका कारण है कि शायद मैं शासन को पत्र लिख रहा हूं, उस पत्र पे मेरी सुनवाई नहीं है, क्योंकि मैं रूलिंग पार्टी का नहीं हूं, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो ये ऐसे दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इन दिक्कतों का मैं सामना कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार मांग कर रहा हूं, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जितने भी हमने अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पत्र भेजे हैं उसमें लगभग 70% हमारा काम हो गया है। 30% कुछ विरोधी है जो लोग हम पे आरोप लगाते हुए हमारा विरोध करते हैं, हमारे काम को रोकने का काम करते हैं, उसके वजह से कहीं ना कहीं कुछ इस समय इस चीज में मैं असफल रहा। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह आश्वस्त कराना चाहता हूं कि बहुत जल्द अगर प्रयास रहा तो इसी वर्ष मैं रेहड़ी पट्टी वालों को और जो मछली मंडी वाले को और क्या नाम है मंडी वालों को, जो सब्जी मंडी वालों को, इन लोगों के लिए जगह तलाश की जा रही है, और शासन को इसके लिए पत्र भी लिखा गया है। अगर हमारी यहाँ जिलाधिकारी कलेक्टर महोदय इस चीज पर विशेष ध्यान देगी तो इन सबका निस्तारण बहुत जल्द इसी सरकार में करने का बिल्कुल। आपने अभी बताया स्टैंड आप बता रहे हैं, लेकिन आपके इसी इकौना क्षेत्र में बस स्टैंड भी है जो कि अभी संचालित नहीं, बंद पड़ा है। आप उसके लिए क्या कदम उठाएं? देखिए, उसके लिए तो अभी मैंने एक पत्र लिखा था, तो उसका जवाब भी आया था, और बलरामपुर के आरसीएम जो बोलते हैं उन्होंने फोन भी किया था। इनकी चेयरमैन साहब आप बोल रहे हैं, तुमने कहा मैं चेयरमैन का पति बोल रहा हूँ, बताइए, उनका प्रतिनिधि हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपने जो पत्र लिखा था, एक IGRS आई थी, तो उस IGRS पे आपकी शिकायत है। तुमने कहा शिकायत परिवहन मंत्री आते हैं, यहाँ के विधायक बोलते हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष भाजपा के बोलते हैं, सरकार के लोग आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार आ चुके हैं, 2 बार यहाँ, लेकिन इस रोडवेज की व्यवस्था अभी सुधार नहीं हुई है। सबसे पहले सुधार कहाँ से होगी? जैसे रोडवेज के जहाँ करीब 100-500 की संख्या की हमेशा भीड़ रहती है रोडवेज जैसे स्थान पे, वहां एक दारू की भट्टी दे दी गई। शिकायत लाख करो, लेकिन दारू की भट्टी हटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों के कान में रुई पड़ा हुआ है। अब आप बताइए, खुद सरकार कह रही है, उसके बाद ऐसे जगह दारू भट्टी की दुकान दी जा रही है जहां हमेशा 100-500 की भीड़ हमेशा बनी रहती है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।